राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कितने बजे उठे? 5:30। और अभी आई गेस 6:30 हो गए हैं। हम लोग तैयार वगैरह हो गए हैं। 7 बजे हमारी बस है। काफ़ी टाइम पे हम लोग हो गए थे यार। और अब हम नीचे जाएंगे, अपने नानी नानों को उठाएंगे ताकि वो हम लोगों को कुछ खाने को दे दे। ब्रेकफास्ट एंड ऑल कर या क्योंकि मैं बहुत भूख लगी इस टाइम पे। मैं सोचा था कि हम सीधा आपको बस स्टैंड पहुंच के मतलब अपडेट करेंगे, बट यहाँ पे तो बस स्टैंड जाने के लिए कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा। ठीक है, हम लिटरली पता कितना किलोमीटर चल चुके हैं। हमें ऊपर से ये हो रहा है कि गोवर्धन परिक्रमा हमने करनी थी, तो इस वे में करनी थी, ये तो हमें पता नहीं था। हम लोग ऑटो के लिए ना बीच में रोक रहे थे कि चल हम थोड़ा बहुत चल के बीच में रोक देते हैं, स्टार्टिंग की बात ही है। तो लिटरली एक अंकल कहते कि हाँ ठीक है हम चल पड़ेंगे, तो आप बैठ जाओ। हाँ 20 प्राइस तो भी पूछा भी नहीं था सीन। अंकल ने कहा ये आगे वाली सीट है, यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, हम दोनों लड़कियां या एंड वी वर लाइक ब्रो तू पैसे बता ना बता, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जाना तो मैं है नहीं तेरे साथ जितनी हरकत है। आई वांट टू शो यू हाउ इज द प्लेस इज लुकिंग। गाइस निशा की खुशी के आंसू निकल रहे हैं क्योंकि 1 किलोमीटर रह गया। या हमने बहुत सफर कर लिया है। वी आर सफरिंग गाइस, वी आर ऑन आवर डेस्टिनी। 45 मिनट्स के बाद। हाँ फील ही नहीं हो रहा। हाँ बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे पता चला इनकी शक्ल से पता चला, इसके रोने से पता चल रहा है कि बहुत अच्छा फील हुआ ऐसा। वो देखो गोवर्धन बस स्टैंड 0 किलोमीटर। थैंक गॉड फाइनली। इतनी खुशी कभी नहीं बस स्टैंड पहुंचने में जितनी आज हो रही है। रोले और रो सकती थी। मैं रोके अपने पापा को फोन करना। पापा ठीक है, राधा रानी की कृपा हो गई। हम लोग कैसा लग रहा है कि हमारा वो चलना वर्थ इट था। हम लोग प्रेम मंदिर पहुंच गए हैं और इतना सुंदर है ना, बहुत बहुत वर्ड्स ही नहीं है। अगर सच में हम इसको बिना देखे चल जाते ना, भगवान जी ने हमसे गुस्सा हो जाना था। प्रेम मंदिर इतना सुंदर, इतना सुंदर। वर्ड्स ही नहीं है। या अब रश होना भी शुरू हो गया, हम सही टाइम पे आ गए। हाँ, 2 सखियां प्रेम मंदिर में अपने राधा कृष्ण को मिलने आई थी। मजा आया, अति उत्तम। एक जरूरी सूचना गोपी ड्रेस के बारे। अगर तो आपको गोपी ड्रेस लेनी है या वृंदावन से ट्राई कर लो। इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल सामने प्रेम मंदिर के पास भी थी। ओ सॉरी प्रेम मंदिर के बिल्कुल सामने ऑपोजिट एक बहुत बड़ी शॉप। प्रेम मंदिर के आप थोड़ा आगे जब चलोगे ना, इस्कॉन टेम्पल के रास्ते में आपको बहुत सारी गोपी ड्रेसेस की दुकानें मिलेंगी बजट एंड वो बहुत ही बजट फ्रेंडली। इस्कॉन टेम्पल के सामने बड़ी सारी होती है। हाँ तो मैं तो कह रही हूँ प्लीज हमारी तरह गलती मत कर, हमें नहीं पता था, हमने जल्दबाजी में ले ली और हमें दुख हो रहा है। वी आर गर्ल्स यू नो। इसलिए हो रहा है, मैंने तो पहले इसको बोला था। हम तो बाहर 10 मिनट समय दीजिए। लाइन पे जाना, सिंगल लाइन पे जाइए, सिंगल लाइन। रुकिए
हमने जस्ट अभी क्या बोल रहे हैं हमने लाइक दर्शन करे। स्पीचलेस हूँ मैं इस टाइम पे। हमने जस्ट अभी राधा कृष्ण जी के दर्शन किए एंड सुंदर इतने प्यारे आए। मतलब आपको वो वीडियोस फोटोज से आप वो चीज़ फील नहीं कर सकते जो आप रियल जितने इमोशन हम इस टाइम फील करें। हरे कृष्णा। हम लोग बांके बिहारी नहीं गए क्योंकि बहुत रश है वहाँ पे। मतलब हमने ये चीज़ सोची कि अगर हम फ्री होंगे तो फिर हम बांके बिहारी जाएंगे, अगर जरूर जाएंगे। पर पहले हमें ये है कि 12 बजे मंदिर बंद हो जाने हैं, तो हम पहले निधिवन राधा रमन बाहर अंदर वाले हो आए, फिर बाहर का सिर्फ हमारा बांके बिहारी जी रह जाएंगे, फिर हम वो जा करके फिर हम वापस चले जाएंगे। और हम लोग ना हम बांके ट्राई बिहारी कर रहे जी हैं कि बहुत जल्दी हो बांके जाए। बिहारी जी के बिल्कुल पास से हम जा रहे थे और मतलब बंदा ऐसा जाना है आपको बिना लाइन के ले जाओ अंदर। हाँ कह रहे बिना लाइन के ले जाओ। वही राधा कुंड में जो सीन हुआ था, चलो राधा कुंड छोड़ देता, फ्री में छोड़ देता। एक बाइक वाले बंदे थे वो आए, ठीक है, और जाना मतलब बिठाना किधर तूने मेरे मुझे बता। भाई एक लिटरली एक रिक्शा अंकल के पीछे 200 वाले जाना है और उसके पीछे 1% की जगह नहीं थी। हम लोग राधा रमन जी के मंदिर पहुंच गए। इन्होंने हमें बहुत भगाया, बहुत ज़्यादा पसीने ऐसे नहीं निकले। आ रहे हम बहुत बेसब्री से वेट जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। आगे बढ़ो। राधा रमन मंदिर से आए हैं एंड वी आर सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड। अब हम जा रहे हैं निधिवन। हम निधिवन एंटर हो चुके हुए हैं और यहाँ की स्टोरी निशा बताएगी। चल, यहाँ पे जो पेड़ है ना, ये दीक्षा बैक कैमरा करके दिखाएगी। ये रात को कहते गोपियाँ बन जाती है और कृष्ण जी रास लीला करते हैं यहाँ पे। और रात को यहाँ पे पायलों की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ सुनने को। गाइस, ये मेहंदी लगाने का गैस करो। ओके, एक हाथ का 100 रुपये। और कह रही है पहले बोले 10 रुपये में 10 रुपये में, बाद में जब लगवाली बाद में कह रहे एक छापा 10 रुपये का। मैं उसको बोला मैं खुद लगा दूँ तेरे को एक और छापा। उनकी ब्रो की वो बार्गेनिंग बार्गेनिंग स्किल्स पता नहीं कहाँ से सीख के आए हैं। मैं इनको पूछू, मैंने कहा कहाँ से सीख के आगे से हंस रही है। वो बोल रही है कि आप गरीब का लेकर जा रहे हो, ना दो पैसे नहीं लेती मैं, ये वो मतलब बड़ी चीज़ें बोली है उसने। और हमें देख के ऐसे हंसी जा रही है वगैरह। चलो सोच समझ के जाना भाई, पहले पूछ लेना, कंफर्म कर लेना सब कुछ। इन्होंने बहुत चला के बड़ा करते हैं। और हम लोग के दान दिखाने के कुछ और खाने के हम निधिवन हुए, वहाँ का बहुत अच्छे दर्शन थे और अच्छे दर्शन थे। बट वही लोगों की बात है कि भाई तुम लोग अगर आते तो तुम्हें वो चीज़ होनी चाहिए कि रश में धक्के लगेंगे। बहुत धक्के लगे। मेरे तो एक आंटी के साथ लिटरली बहस हो गई। अब हम लोग लस्सी लेने आए, लस्सी पीने आए। केसर की लस्सी है, वी आर गोना ट्राई इट। भाई वृंदावन आए और लस्सी नहीं पी। मेरा लिटरली मैं सोच रहा हूँ, मेरे को लस्सी की मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ ना, मैं लस्सी पर्सन हूँ, बट मेरे को ये इतनी टेस्टी लग रही है ना। सो हम लोगों ने लस्सी पी है एंड वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पियोगे लस्सी जियोगे 80। जियोगे 80 एंड हमने सारे मंदिरों में जाया कर रही है। मतलब जो मेन थे, जो हमें मेन लगे कह सकते हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं बिकॉज हम बहुत थक गए। आई गेस कितना टाइम हो गया, 1 बज गया। अभी हमने ऑटो ले लिया, अब यहाँ से हम सीधा बस स्टैंड जाएंगे और फिर तो हम हमें भी 2 बजे नहीं 2:30 बजे जितने मर्जी बजे पहुँचे, बस हमें जाना है, हमें बस जाना है और अब हमें कुछ खाना है घर जाके। बस यहाँ पे हम नहीं वेट कर सकते कुछ भी खाने का, बहुत बुरा हाल है। सो हम लोग वापस आ गए हैं फाइनली, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद। सो लाइक हम लोग वहाँ से बस ले ली थी और वो बस हमें लेकर जाई थी कुछ मायावती, ठीक है। अगर गलत होगा तो आप खुद ही देख लेना। या मतलब हमें नहीं पता, वो कहीं मतलब बहुत पहले थी, मतलब प्रेम मंदिर से बहुत पहले मतलब छोड़ रही थी हमें वो।
तो हम वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे हमें एक बस मिली जो कि आगे वो कह रहे थे कि गोवर्धन ले जाएगी या उस मतलब टाइम बरसाना जाना था, बट हमने फिर उनसे पूछा तो वो कहते कि राधा कुंड जाएगी। हाँ, तो हम फिर वहाँ पे चल गए। एंड फिर उसके बाद राधे राधे, मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ इसके बाद जो भी वीडियो है उसमें आपको हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपको बुरा लगे या फिर आपको अच्छा ना लगे हमारा कोई बिहेवियर, चॉइस ऑफ वर्ड्स, तो उसके लिए मैं पहले आपसे सॉरी मांग रही हूँ। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स थी जो हमने शेयर करी उस टाइम पे, बिकॉज हमें सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कुछ चीज़ों के कारण, और हमें वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी। एंड हम बस इसी रीज़न से, मैं अभी भी आपको ये बोल रही हूँ, हम इसी रीज़न से ये समझा रहे थे या दिखा रहे थे, बताने के लिए कि कल को आप लोग या कोई भी जाता है और उसको ऐसा कुछ मतलब वो पहले अवेयर रहे हर चीज़ से कि जो वहाँ पे हो सकती है चीज़ें, ठीक है। आई एम सॉरी वंस अगेन। वहाँ पे लेजिट एक बूढ़े अंकल थे, मतलब हमारे दादू के उम्र के या ऐसे मतलब होंगे 60s 70s में, मेरे नानू की उम्र के होंगे। चलो, लिटरली इतनी बार हमने उनको नोटिस किया हमें घूरते हुए, ठीक है। एंड ऐसा भी होता है कि लाइक जैसे आई कॉन्टैक्ट भी बन रहा है तब भी वो घूरी जा रहा है कि मतलब उसमें कोई शर्म लिहाज है ही नहीं, ठीक है। और एक पॉइंट में तो हमने उसको लिटरली कन्फ्रंट ही कर लिया कि इसने कन्फ्रंट किया था, तो इसने कहा था कि मैंने कहा कि मतलब क्या है, क्यों देखे जा रहे हो, चाहिए कुछ आपको? अगर से कह रहे दीदी, आई वॉज लाइक दीदी ब्रो यू आर 70, आई एम 21, देयर इज अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस। ओके, तो फिर वो कह रहा है कि नजर है कहीं भी जाएगी, तो मैंने कहा अपनी नजर उधर रख, इधर मत, इधर नहीं आनी चाहिए तेरी नजर। हम मतलब इतने फ्रस्ट्रेट हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट। ऊपर से वो कंडक्टर निहायती बदतमीज कह सकती हूँ मैं उसको। वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उसने अपनी कोई और वो मतलब पैसेंजर्स आए तो उनको बोल रहा है ये लालियां उठ जाएं, क्या बैठ जाओ। क्यों भाई, हमने भी पैसे दिया, हम क्यों उठेंगे? पहली बात या तो होगी वो कोई ओल्ड वन हो। क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आपने तो आगे उतर ही जाना, 2 मिनट का रास्ता। तो मैंने कहा जब आप उतारो, इसने बोला जब आप उतारोगे हम उतर जाएंगे। मैंने उनको ये बोला कि मेरा ना लिटरली इतना सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप जब उतारोगे ना हम तब उतरेंगे। 2 मिनट क्या होता है भाई, इन्होंने 2 मिनट बोला था ना, इतना टाइम लगा ना 15-20 मिनट्स का, ठीक है। फिर भी इसके बाद हमें इतना टाइम लगा। और फिर उसके बाद जब वो राधा कुंड जो भी हमने आना पहुंचना, राधा कुंड पहुंचना था तो ऊपर से बोल रहा है उतरना नहीं। तो मैंने आगे से बोला कि भाई बस रोकोगे तो उतरेंगे, चलती बस से उतर जाएंगे। सारे लोग भाई मतलब इतना ज्यादा ऊपर आंगे बिहारी मंदिर के पास ही थे, हम चल रहे थे उस टाइम पे, तो एक आंटी ना मेरे पास आई ऐसे करके कहती बेटा बात सुनो, मैंने नहीं सुननी। हाँ, जब हमने वृंदावन से आना था एक ऑटो वाला आ गया, कहता राधा कुंड जाना है आपको, अकेले को लेके जाऊंगा, 400 रुपए लूंगा, 400 ले लूंगा। तो मैंने कहा हम पागल है कि हम 400 रुपए दे के आएंगे, जो चीज हमारे 90 रुपए में पूरी हो सकती है हम उसको उस पर 400 रुपए क्यों खर्चे। कहता आप बता दो आपने कितने रुपए देने। कहता आपको केले को भी ले जाऊंगा। ब्रो उसकी नजर से नीचे लग नहीं रहा था, वो केले को ही हो रही थी। या मतलब बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है हमारा। एंड होप सो मतलब हमें जिस चीज का था वो तो एटलीस्ट मतलब हमने दर्शन तो हमने कर लिए हैं, हमें दर्शन कर लिए, हमने बहुत सेफली दर्शन करे हैं, ठीक है। हमें इस चीज की बहुत खुशी है, राधा रमन जी ने बहुत कृपा रखी हम पे। बहुत आगे जाके मैं तो पूरी ऐसे सिर लगा के जाकर के आई। हाँ सो या मतलब बाकी भगवान जी के मामले में हर एक चीज बहुत अच्छी थी, बट वही चीज है, लूट इतनी है, लोग मतलब इतने ज्यादा इरिटेटिंग, इतने ज्यादा इरिटेटिंग। यार मतलब एक मिनट को, वो जो अंकल है वही मतलब ओल्ड अंकल की बातें कर रही हूँ, लाइक तुम अगर तुम्हें पता चल रहा है कि कोई बंदा तुम्हारी नजर से अनकंफर्टेबल हो रहा है तो ये तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम ना देखो। उनकी देखने भी कैसे है, नीचे भी देखते हो, फिर वो ऐसे करके हाँ या फिर मतलब क्या देख रहे हो तुम लोग, क्या तुम्हें सूट में क्या दिख जाएगा तुम्हें, ये बताओ। छोर मतलब कपड़े तो बोल ही नहीं सकते ना तुम कि मतलब क्या, मतलब इतना ज्यादा तुम लोगों को, तुम इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, इतना ज्यादा और पीछे से एक आंटी बैठी वो करे हाँ तुम दोनों अकेली आई हो। भाई नहीं, पूरी गली लेके आए साथ में, देख लो। मतलब भगवान जी के मामले में बहुत सही रहा, सब कुछ बहुत सही रहा, बट जो लोग है ना ब्रो, वृंदावन का सीन मतलब इतना तुम लोगों ने इतना ज्यादा बुरा कर दिया ना कि कोई पहली बार आना ना इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस लेके जाएगा ना लोगों की वजह से, कि वो अगला बंदा कहेगा कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट। चल सोचना, आप पता है भी भगवान जी दर्शन करने थे, हम बहुत खुश हैं भगवान जी के दर्शन करके हम बहुत खुश हैं। मतलब हम लिटरली चलो छोड़ के नहीं हमने सोचना। देखो पता है क्या हुआ, हम लोग लिटरली हमने सारे दर्शन करे, एक इस्कॉन का मंदिर था जिसमें हमारा लिटरली एक इमोशनल वाला सीन हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार इतने ब्लेस्ड भाई, इतना भगवान ने कृपा रखी हम पे कि लाइक। और सुबह की मेरे को एक आपको इसकी बात बतानी है, ये सुबह ना खाने लगा रही है, ऐसे ऐसे करिए, मैंने कहा पता नहीं क्यों करिए, ऐसे ऐसे करके आगे करेंगे। देखो क्या हो गया भाई, इतना प्यार नजर ना लगे। सो यार हमें बहुत अच्छा लगा, राधा राम जी कृपा रखे हम पे सब पे। राधा राम जी अपनी नगरी में ज्यादा वो करे,
उन पे भगवान जी। ज्यादा का ध्यान रखो, उसमें लाइट रखो, भगवान जी तो थोड़ी अपनी निगाह रखो। दृष्टि डालिए। चलो ठीक है, बस यही तक था। बाकी आप ध्यान रखना, राधे राधे। काट दिए अगर मैं कुछ वो कर गया हूँ तो, कि लोग कहेंगे बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, कोई बोली ना, जा रहे हो। सब लोग अपनी फीलिंग्स शेयर गए थे। बाकी अगर कुछ बुरा लगा तो उसके लिए हम सॉरी, हम दोनों दिल से हमें sorry। किसी से स्पेसिफिक हाँ, नहीं नहीं है, बट हाँ हमने जो एक्सपीरियंस, ये हमारे ठीक है। अवेयरनेस के लिए है कि अगर कल को आप आ रहे हो मतलब अगर आप तो आप ये ये चीज का ध्यान जरूर रखना, कैसे लोग भी हैं। अगर कोई लड़की सोचे ना वो सोलो ट्रिप वृंदावन की कर ले, बिल्कुल। कभी भी नहीं। भाई हम दोनों का एक साथ होते हुए इतना बुरा हाल था, तो सोलह मतलब ये मेरे को प्रोटेक्ट करिए, मैं इसको प्रोटेक्ट करिए, ये मेरे को प्रोटेक्ट करिए। कभी इसका सिर दर्द हो रहा है तो ये कुछ नहीं बोल रही, मैं बोल रही इसकी तरफ से, और जब मेरा सिर दर्द हो रहा है तो ये बोल रही, जैसे अंकल को तूने बोला और कंडक्टर को मैंने बोला, तो ऐसा सीन हो रहा है हमारा। पर मैं यही बोलूंगी कि अगर आपने वृंदावन आना है ना, तो आप प्लीज अपने साथ कोई मेल जरूर लेके आओ, जरूर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। अपने पापा भाई कुछ भी, बट जरूर आप अपना या ग्रुप ऑफ पीपल में आओ, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको अकेला देख के इतना ज्यादा वो चीज करने की कोशिश करेंगे ना कि मतलब तंग करेंगे, सफर करवाएंगे, बहुत ज्यादा कराएंगे। बाकी हम लोग यहीं पे कुछ अब खाएंगे और रेस्ट वगैरह करेंगे। ओके, राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। तो आज हम जा रहे हैं वापस, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ये तो बहुत ही लाइक हमें अच्छा लगा इतना टाइम बाद, लाइक हमने एक ऐसा टाइम स्पेंड करा एक साथ ट्रिप, मैं पहली बार था और वो भी वृंदावन की ट्रिप थी, तो यहाँ हमें अच्छा लगा। जो मंदिर हम नहीं देख पाए कोई बात नहीं, हम लोग वापस आने के लिए भी कुछ छोड़ के जा रहे हैं। जो को आज मैं दोबारा बुलाई। हाँ, बाकी बहुत अच्छा लगा, एंड बाकी जो भी कुछ होगा मैं आपको बता दूंगी। सो या राधे राधे। सो हम फाइनली ट्रेन में बैठ गए हैं, एंड बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद एक्चुअली, मतलब हम लोग मैं लिटरली ना ट्रेन स्टेशन में पहुंच गई। पहले तो हम वेट कर जा रहे हैं, आधा घंटा या 1 घंटा लगना ट्रेन आने में, एंड हम वहाँ पे ऐसे घूम जा रहे थे, और इतने घटिया लोग, यू नो दैट, देखने वाले भाई नहीं, मतलब कुछ मतलब इतने शर्म कैसे, ठीक है बंदा देख रहा, ना देखो ना देखो ना दो भाई। हमें कहना ये लोग भी बोल रहे थे हिंदी, सच में गंदे हैं। और हम लड़कियों को ज़्यादा पता नहीं सकते हैं। सो जस्ट अभी मतलब वो आने वाली ट्रेन, उस टाइम पे मेरे को मतलब बोला जाता है कि आप मतलब ऐसे, मेरा व्रत है ना आज का, तो उसके मैंने चिप्स वगैरह लेने थे व्रत वाले, इन्होंने तो आराम से ही खाना है। तो फिर मैंने वहाँ पे गई, एंड इस टाइम ट्रेन वगैरह आ गई, और भैया तो क्या बोलते हैं, क्योंकि भैया को पता था कि जल्दबाजी है, ट्रेन वगैरह आ गई है, कहते 30 रुपये का। तो मैंने कहा भैया, हाँ मैंने जस्ट अभी उनसे किसी और भैया से भी लिया था वो आएगा, तो मैं सेम लेने गई थी, एंड ये बताया 30 रुपये। किस बात को लूट रहे हो भाई, किस बात पे, ठीक है। एंड मैं बड़ी खिंच चढ़ती हूँ, मैं चुपता हूँ जब ऐसे लोग यू नो झूठ वगैरह बोलते हैं। फिर उसके बाद बस फिर मैंने मतलब को MRP दिखा दिया, एंड लाइक ओके हाँ, तो हमारी सीट्स वगैरह अलग है, तो इस करके हम लोगों ने फिर भी थोड़ा मैनेज कर लिया है। या ये यहाँ बैठी तो मैं बिल्कुल सामने बैठी हूँ, ऐसा सीन है बस। तो यार बाकी सिर बहुत दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, हम सो जाएंगे। बाकी जो भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। बाय, राधे राधे। अभी मैंने थाली ली यहाँ से, और उसमें आलू पनीर दाल चावल अचार और 3 रोटियाँ हैं जो मैं खा चुकी, सिर्फ इतनी टेस्टी थी ना, एक्सपेक्टेड नहीं थी। कितने की थी? 150। और एक अंकल बोल रहे थे 5 परांठे और साथ में पता नहीं क्या था, वो 100 रुपये थी। बट मैंने ये प्रेफर करी क्योंकि मेरे को भूख, और वो भी ट्रेन का खाना। हाँ, और मैं ऊपर पहले से ट्रेन के खाने को बहुत जज करती थी, बट अब मेरे को टेस्ट, और ऊपर से रोटी कैसी थी? पूरी घर जैसी घी की चौपड़ी हुई। तो हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच गए फाइनली, और मेरे को अमृतसर स्टेशन पे आके इतना सुकून कभी नहीं मिला जितना आज मिला भाई। और मेरे को ये चीज़ ठीक है, वृंदावन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सारी दर्शन चीज़ें हुए। बहुत अच्छी है, दर्शन बहुत अच्छे है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बट जो अमृतसर आके सुकून मिला, मैं उसको किसी के साथ वो नहीं करना चाहती। या सो यहाँ तक का था व्लॉग। बाय बाय।